हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कब लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करेंगे क्लास 12th के केमिस्ट्री को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। अगर 7 फरवरी याद रखिएगा बाबू, 7 फरवरी के दिन परीक्षा देने जा रहे हो तो इस क्लास को अच्छे तरीके से देख कर जाना, क्योंकि इस क्लास से आपके एग्जाम के लिए काफी सारे क्वेश्चन जो है कंफर्म होने वाला है। तो बेहतरीन तरीके से देख कर जाइएगा, एक भी क्वेश्चन को न छोड़िएगा, ठीक है। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को सारे बच्चे लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जितने बच्चे हो सारे बच्चे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमारे साथ तुम सभी आंसर को लगाते चलना, ठीक है, क्योंकि आज का क्लास जो है धुआं धुआं होने वाला है, ठीक है। चलोगे 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ईथर का क्रियाशील मूलक क्या होता है। आप कहेगा सर ईथर का क्रियाशील मूलक जो होता है डैश ओ डैश होता है, याद रखिएगा एल्डिहाइड का होता है और ये जो होता है एल्कोहल का होता है, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। 1 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन को देखिएगा, जितना हम क्वेश्चन साइड से बतला रहे हैं सारे क्वेश्चन को देखना, ठीक है। चलिएगा 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या ब्यूटेन कितने आइसो करे के आइसोमर्स जिसे समावयवी कहते हैं, कितने समावयवी होते हैं। ब्यूटेन में कहा गया आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं 2 को समावयवी होता है, यानी ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा। याद रखिएगा एक क्वेश्चन को देखना है, कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़ना है, ठीक है। चलोगे बाबू अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। ये क्वेश्चन हमने कितना बार तुम सबको बतलाया है, ठीक है। कहा जा रहा है कि द्रवित एथिलीन को उच्च ताप एवं दाब पर गर्म करने से क्या बनता है। गर्म करने से जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो आप कहेगा सर वो जो बनेगा पॉलिथीन बनेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा बाबू क्लास को लाइक करते चलना है, ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी करते चलना है तुम सबको। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ जो है 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं। बाबू क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जो होता है असमदैशिक होता है और अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जो होता है समदैशिक होता है। उल्टा होता है इसमें, ठीक है, उल्टा होता है रे बाबू, याद रखना। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 4 का, याद रखना। चलोगे अगला क्वेश्चन, यहां जो है 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि सहसंयोजक क्रिस्टल का उदाहरण कौन है। बाबू सहसंयोजक क्रिस्टल का उदाहरण जो है कौन है पता है। आप कहेगा सर हीरा भी है ग्रेफाइट भी है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और सहसंयोजक ठोस को ही नेटवर्क ठोस कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन का आंसर तुम सब बतलाओगे बाबू। देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ नहीं है। कौन जो है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का उदाहरण नहीं है, क्वार्ट्ज ग्लास यानी SiO2 ये जो है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का उदाहरण नहीं है, ये अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का उदाहरण है, याद रखना। यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 का ऑप्शन करेक्ट भी होगा, याद रखना। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन फ्रेंकल दोष तथा सटकी दोष दोनों को प्रदर्शित करता है। फ्रेंकल तथा सटकी दोष दोनों को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। कौन करेगा, जल्दी 7 का आंसर लगाओ तो आप कहेगा AgVR, ठीक है, याद रखिएगा SgVR, याद रखना। ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा 7 का, याद रखना। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे बिलियन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। बाबू बिलियन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण कौन है। आप कहेगा सर हम जानते हैं क्वथनांक का उन्नयन है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलोगे यहाँ जो है 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिक होगा। किसका हिमांक अवनमन जो होता है अधिक होता है, तो याद रखिएगा, याद रखना K2SO4 का, ठीक है, K2SO4 का हिमांक अवनमन अधिक होगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। 9 का ऑप्शन ए होगा बाबू, याद रखना, क्योंकि पूरे गैस हम अपने तरफ से पूरे गैस क्वेश्चन लाए हैं, तो आपका फर्ज बनता है सारे बच्चे को क्लास को देखना और अच्छे तरीके से याद करना, ठीक है बाबू। चलोगे अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओ। फैराडे का प्रथम नियम है। फैराडे का प्रथम नियम क्या है, आप कहेगा सर हम जानते हैं, ये जो है M बराबर क्या है, GZCT है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन कहां दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि किसी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड के भी इलेक्ट्रॉन त्यागने तथा प्राप्त करने की प्रवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है, आप कहेगा उसे हम लोग इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाओ बाबू, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है। कौन जो है द्वितीयक सेल का उदाहरण है, जल्दी से लगाओगे क्या हो जाएगा, द्वितीयक सेल का उदाहरण जो है कौन है। 12 का आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेगा सर हम जानते हैं द्वितीयक सेल का उदाहरण जो हो जाएगा लेड स्टोरेज बैटरी हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 12 का, ठीक है। चल बाबू अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओ तुम सब। देखो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक मिनट रुकना, 1 मिनट। हाँ आप देखो कहा जा रहा है ना कि सेल में रिडक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल होना चाहिए। सेल में रिडक्स अभिक्रिया, सेल मतलब बैटरी होता है और बैटरी में रिडक्स अभिक्रिया होने के लिए विद्युत वाहक बल क्या होना चाहिए, तो आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं धनात्मक होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, समझ में आया ना, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑपोजिट जिसे कहते हैं। चलोगे इसका आंसर लगाओगे। देख बाबू 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है,
द्रवित NaCl के विद्युत अपघट्ट करके अपघट्ट से कैथोड पर मुक्त होता है। क्या मुक्त होता है? जल्दी लगाओगे। 14 का आंसर क्या हो जाएगा पता है? कहिएगा जी सर हमको पता है, सोडियम मुक्त होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख भाई, यहाँ जो है 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अनुक्ता का एक उदाहरण। अनुक्ता जो होता है किसका उदाहरण है? आप कहेगा सर क्या समदैशिक मान का उदाहरण है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 15 का। ठीक है, चलोगे यहाँ जो है 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कारक जो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? कारक जो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करेगा, ताप कहेंगे, दाब कहेंगे, सांद्रण कहेंगे, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दो। देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन हुआ है। कहा जा रहा है कि अभिक्रिया का करके एक अभिक्रिया का वेग समीकरण इतना है और देखो इसके ऊपर इतना इतना दिया है ना, तो उसको दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो, जोड़ दो। ठीक है, तो इसका अभिक्रिया की कोटि निकल जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। समझ में आया ना? बहुत आसान तरीका से समझ में आ गया होगा। चलो इसका आंसर लगाओगे। कहा जा रहा है ना विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से करे के कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोलाइडी कणों का गमन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? तो आप कहिएगा सर वैद्युत कण संचलन कहलाता है। बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 18 का बाबू याद रखना। 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है फास्फोरिक पेंटाक्साइड एक अच्छा होता है। फास्फोरिक पेंटाक्साइड जो होता है अच्छा होता है। क्या चीज का अच्छा होता है? तो आप कहिएगा सर जी ये अच्छा होगा अवशोषण के लिए अच्छा होगा। याद रखना ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट का ऑप्शन बी होगा। याद रखिएगा। कहा जरा 20 नंबर क्वेश्चन में कि अधिशोषण की क्रिया होती है। बाबू अधिशोषण की क्रिया क्या होती है? तो आप कहेगा सर अधिशोषण की जो क्रिया होगा ना वो क्या होगा? पृष्ठीय घटना पर होगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 20 का ऑप्शन बी होगा। याद रखना। चलोगे 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा कहलाती है। अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा जो कहलाएगी वो याद रखिएगा अधिशोषण ऊर्जा कहलाएगी, यानी ऑप्शन सी होगा। 21 का ऑप्शन सी होगा। याद रखना। 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जिंक का अयस्क है। बाबू जिंक का अयस्क जो है कौन है? जिंक का अयस्क जो होता है क्या होता है? तो याद रखिएगा सर जिंक का अयस्क की बात किया गया है। जिंक प्लेट होगा, जिंकाइड हो जाएगा, केलेमानी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। 22 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक आउट करे 100% सही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? सारे बच्चे अच्छे तरीका से समझना। ठीक है, देख भाई कहा जा रहा है कॉपर पाइराइट का अयस्क क्या? कॉपर पाइराइट किसका अयस्क होता है पता है? कहिएगा सर हम जानते हैं कॉपर पाइराइट जो होगा वो तांबा जिसे कॉपर कहते हैं, कॉपर का अयस्क होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलोगे यहाँ जो है देखो क्या कहा जा रहा है 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना निम्नलिखित में से कौन लोहा का अयस्क नहीं है? लोहा का अयस्क जो है कौन नहीं है? जल्दी से लगाओगे। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा सर कैसिटेराइड नहीं है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा 24 का। याद रखना। अगला क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे लगाओगे। देखो यहाँ 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त होता है। साइनाइड विधि द्वारा क्या प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा सिल्वर। एजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एजी इसका संकेत होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा बाबू। 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखना। ठीक है, चल बाबू अगला क्वेश्चन का आंसर फटाफट लगाओ। देख क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? कौन जो है प्राकृतिक में जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती है? 26 का आंसर क्या होने वाला है? फटाफट लगा दो। आप कहेगा प्लेटिनियम होता है। ठीक है, यानी क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, यानी पीटी जिसे संकेत करते हैं। याद रखना। चलोगे निक्षालन द्वारा निक्षालन द्वारा एक्स का किया जाता है। बाबू निक्षालन द्वारा एक्स का क्या किया जाता है? आप कहेंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है सर जी। वो क्या होगा? सांद्रण हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अरे भाई क्लास को लाइक करो, सारे बच्चे क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करते चलो। तुम सबके लिए इतना क्वेश्चन अच्छा लाया जा रहा है, तुम सब क्लास को लाइक नहीं करता। इसका आंसर लगाओ। कहा जा रहा है कि पायरोफास्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? पायरोफास्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? कहिएगा H4P2O7 होता है। याद रखिएगा पायरोफास्फोरिक अम्ल का सूत्र, यानी ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलोगे कहा जा रहा है कि नाइट्रोजन अक्सर करके अक्रिय होता है। क्यों? देखो नाइट्रोजन अक्रिय होता है क्योंकि इसकी भी घटन क्षमता जो होता है उच्च होता है, यानी ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखना। ठीक है, चलो यहाँ जो है देखो क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि नाइट्रिक अम्ल का अपेक्षिक घनत्व क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल का अपेक्षिक घनत्व क्या होता है? जल्दी लगाओगे। क्या हो जाएगा? अपेक्षिक घनत्व की बात किया गया है। हम लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि याद रखिएगा सर 1.43 होता है। याद रखना। ठीक है ना, याद रखना। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? HNO3 होता है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र आप सब याद रखना। इस सारे नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3 होता है। याद रखिएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से रंगहीन कौन होता है? रंगहीन बबुआ कौन होता है? जल्दी लगाओगे। आप कहेगा सर NO2 होता है।
यानी ऑप्शन क्या होगा याद रखिएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहेंगे उसको। चलोगे इसका आंसर लगाओगे SO2 सल्फर का ऑक्सीकरण के SO2 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? SO2 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है क्या होती है? तो +4 होता है बाबू, यानी करेक्ट ऑप्शन बी होगा 32 का। समझ रहा है ना? चलोगे अगला क्वेश्चन, यहाँ 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन और ओजोन होते हैं बाबू। ऑक्सीजन और ओजोन क्या होता है? तो आप कहेगा सर ऑक्सीजन और ओजोन जो होता है अपरूप होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलोगे यहाँ जो है कहा जा रहा है ओजोन का रंग करे कि ओजोन का रंग होता है बाबू। ओजोन का रंग जो होता है कैसा होता है? जल्दी से लगाओ, ओजोन का रंग जो होता है कैसा होता है? हमने बतलाया था हल्का जो होगा क्या होगा? हल्का जो होगा नीला होगा, यानी ऑप्शन बी होगा। 34 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक आउट करे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वह गैस जो जल के ऊपर एकत्रित नहीं किया जाता है वह कहलाती है। वह गैस जो जल के ऊपर एकत्रित नहीं किया जा सकता उस गैस का नाम बतलाना है, तो सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन SO2 ऑप्शन डी। चलो, डीकन विधि से प्रमुख उत्प्रेरक होता है। डीकन विधि में प्रमुख जो होता है उत्प्रेरक कौन है? जल्दी इसका आंसर लगाओ। 36 का आंसर फटाफट लगाओ तो कहिएगा CuCl2 होता है, यानी ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, 36 का ऑप्शन ए होगा बबुआ, याद रखना। 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि क्लोरीन रंगीन फूलों को रंगहीन कर देता है, क्योंकि यह क्या होता है? क्योंकि यह क्या होता है? आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं ऑक्सीकारक इसमें होता है, इसलिए तो ये कर देता है, रंगीन कर देता है। ठीक है, चलो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा 38 का, याद रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर लगा बाबू। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित किनकी आकृति वर्ग तलीय होता है? किनकी आकृति जो होता है वर्ग तलीय होता है? जल्दी लगाओगे 39 का आंसर आप गएगा सर XeF4 का। ठीक है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा 39 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बबुआ रे 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? हीलियम का मुख्य स्रोत जो होता है सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य तो दिया नहीं है, लेकिन मोनाजाइट मारो, दोनों होता है लेकिन। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलो इसका आंसर लगाओ। संक्रमण तत्व का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत आता है। किस आवर्त सारणी के अंतर्गत आता है? आप कहेगा सर जी हमको पता है, ई जो आएगा ना याद रखिएगा डी ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? जल्दी से लगाओ। 42 का आंसर क्या हो जाएगा? 42 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेगा +3 होता है। कितना? +3 होता है, ऑप्शन बी होगा 42 का, याद रखिएगा। बाबू क्लास को लाइक करते रहो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करते रहना। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ जो है 43 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जाए? एथिलीन करके डाई एमीन होता है। एथिलीन डाई एमीन क्या होता है? तो आप कहेगा सर हम जानते हैं, ई जो होता है ना बाइडेटेक लिगेंड होता है, यानी ऑप्शन बी होगा 43 का, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो 44 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि जटिल यौगिक CH यहाँ K4 और Fe इंटू जो है CN होल 6 दिया है, और इसकी Fe की जो है मतलब लोहा की जो है प्रसंकरण पूछा जा रहा है क्या होता है? तो आप कहेगा गुरुजी हम जान जाएंगे D2SP2 हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके लिए कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा तुमको। ठीक है, चलोगे कहा जा रहा है क्लोरोफॉर्म एक है। क्लोरोफॉर्म जो होता है एक क्या होता है? आप कहेगा सर जी हो जाएगा हाइलो ब्यूटेन होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 45 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख भाई, यहाँ जो है 46 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहली ये कास्टिक पोटास के साथ उबालने पर जो बनता है वो क्या बनता है? वो क्या बनता है? आप कहेगा सर वो जो बनेगा एथिलीन बनेगा, यानी एथिलीन गैस बनेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चल बाबू यहाँ जो है 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि DDT बनाने में क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया करता है? क्लोरोबेंजीन जो होता है वो किससे अभिक्रिया करता है? आप कहेगा सर वो जो करेगा चारकोल के साथ करेगा, याद रखना ऑप्शन बी हो जाए। सर क्या होगा? क्लेर के क्या है? चारकोल। 47 का ऑप्शन चारकोल नहीं होगा, क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी होगा, हम चारकोल बोल रहे थे। ठीक है, ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, चारकोल नहीं होगा। चलो कहा जा रहा है फियन का सूत्र क्या होता है? और हमने बतलाया था फियन का सूत्र हम काफी बार आपको बतलाया है, CCl2F2 होता है, यानी ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख भाई, यहाँ जो है 49 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एल्कोहल में रहता है। एल्कोहल में क्या रहता है? कहने का मतलब एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? -OH होता है। ठीक है, एल्डिहाइड का ई होता है, ये जो है एमीन का होता है, ये सब याद रखना तुम सब। ठीक है, चलो 50 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीकरण के प्रकार के पश्चात प्राप्त पहला अवयव जो होता है क्या होता है? प्राप्त जो है पहला अवयव जो होता है वो क्या होता है? तो कहिएगा सर एल्डिहाइड होता है, और एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक -HO होता है, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख भाई, यहाँ जो है
51 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डाई एथिल कह रहे डाई एथिल ईथर एवं करे के मेथिल प्रोपिल ईथर जो होता है क्या होता है, तो आप कहिएगा सर मितावई होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे तरीका से देखना इस सारे क्वेश्चन को, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि तुमको पता भी नहीं होगा। कहा जा रहा है कि ईथर का केंद्रीय ऑक्सीकरण परमाणु होता है, ईथर का केंद्रीय ऑक्सीकरण परमाणु जो होता है वो क्या होता है, आप कहिएगा सर sp3 होता है। ठीक है, यानी 52 का ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल ए हो जाएगा रे भाई, याद रखना। यहाँ जो है 53 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n H2NO होता है। कहां दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ रहा है ना, चलोगे। आईपीएससी प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या है, आईपीएससी प्रणाली में एसीटोन का जो नाम है वो क्या है, तो प्रोपेनोन। ठीक है, ओन ग्रुप का है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा 54 का। चलोगे, यहाँ जो है 55 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन करेगा फेल्हिंग विलयन को करे अवकृत नहीं करता है, कौन नहीं करता है। 55 का आंसर क्या होता है, हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र पता है, याद रखिएगा CH3COOH। ठीक है ना, COOH होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा 55 का, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो 56 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एमीन करके एमीन किसके करके व्युत्पन्न होता है, एमीन जो होता है किसके व्युत्पन्न होता है, जल्दी लगाओगे आप कहेगा सर ये जो होता है NH3, क्या NH3 अमोनिया के व्युत्पन्न होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलोगे। कहा जा रहा है 57 नंबर क्वेश्चन में कि एमीन में एन का प्रसंकरण क्या अवस्था होती है, एमीन में एन का प्रसंक्रमण अवस्था जो होता है वो क्या होता है, आप कहिएगा सर sp3 होता है। याद रखना रे भाई, सारे क्वेश्चन को याद रखना, बिल्कुल ये होगा। ठीक है, ये बहुत गेस क्वेश्चन है, आप सब याद रखते चलो। कहा जा रहा है ना निम्नलिखित में से किस विधि से करके एथिल एमीन बनाया जाता है, किस विधि के द्वारा एथिल एमीन बनाया जाता है, हॉफमैन ब्रोमाइड विक्रिया के द्वारा, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 58 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख भाई, कहा जा रहा है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, कहिएगा रतौंधी रोग हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा 59 का ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन देखो, जल में बिले की विटामिन करके, जल में बिले विटामिन है, जल में कौन सा बिले विटामिन है, कौन सा विटामिन मिलता है हमको जल से, आप कहेगा सर याद रखिएगा ये जो मिलेगा ना, यानी विटामिन बी और विटामिन सी मिलेगा, ऑप्शन डी कर देना। 60 का ऑप्शन डी टिक आउट कर देना बाबू, याद रखना। 61 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से लाओ घूर्णक कौन है, निम्नलिखित में से लाओ घूर्णक का उदाहरण जो है कौन है, तो आप कहेगा सर फ्रुक्टोज है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा 61 का। चलोगे, अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। देखो सुक्रोज का जल अपघटन क्या कहलाता है, सुक्रोज का जल अपघटन जो कहलाता है क्या कहलाता है, तो आप कहेगा सर सुक्रोज का जल अपघटन इन्वर्शन कहलाता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा 62 का। चलोगे, यहाँ जो है देख बाबू 63 में क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जीव जंत करके जीव तंत्र में एंजाइम है, जीव तंत्र में एंजाइम जो होता है क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख भाई, यहाँ जो है 64 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है फेकर के फिनॉल निम्नलिखित में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है, फिनॉल जो होता है किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है, तो बेकेलाइड, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 64 का, याद रखिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्वबहुलक का उदाहरण क्या है, स्वबहुलक का उदाहरण क्या है, जल्दी लगाओगे तो लाइलन 6 है, क्या ना लाइलन 6 है केवल, ऑप्शन एक मिनट हाँ लाइलन 6 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 66 का ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखिएगा। एक मिनट स्वबहुलक का उदाहरण क्या है, 65। ठीक है, लाइलन 6 मारना, ठीक है, लाइलन 6 मारना, ठीक है, ऑप्शन बी मारना इसका बाबू। ठीक है, बी हो जाएगा इसका करेक्ट। चलोगे, कहा जा रहा है प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण कौन है, प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण कौन है, तो रबर है, प्रोटीन, यहाँ जो है प्रोटीन है, सेलुलोज है, बिल्कुल इसका ऑप्शन डी होगा, बिल्कुल 100% सही होगा। ठीक है, चलोगे, संश्लेषित बहुलक का उदाहरण क्या है, जल्दी बताओ। संश्लेषित, दो बहुलक होता है, प्राकृतिक और संश्लेषित। ठीक है, तो इसका आंसर लगा दो, क्या हो जाएगा, तो आप कहेगा गुरुजी हमको पता है, याद रखिएगा लाइलॉन भी होता है, बेकेलाइट भी होता है, ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा, क्या होगा, सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा 67 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख भाई, कहते दर्द निवारण की दवाई कहलाती है, दर्द निवारण की दवाई जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, देखो दर्द निवारण के जो दवा दिया जाता है वो निवारण कर देता है, मतलब शांत कर देता है दर्द को, उसे क्या कहते हैं, तो आप कहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, एनल जेसिक कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए एंटासिड की प्रकृति होती है, एंटासिड की प्रकृति जो होती है क्षारीय होती है, नमकीन जैसा होता है, याद रखना। चलोगे, आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है विलयन के अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण नहीं है, कहा जा रहा है विलयन के अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण जो है कौन नहीं है, तो आज याद रखिएगा प्रकाशीय सक्रियता नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने 70 क्वेश्चन कराया है, आप 70 में कितना सही कर पाए ईमानदारी पूर्वक बतलाइएगा, कोई बच्चा झूठ नहीं बोलेगा। और आज का क्लास कैसा लगा अगर कमेंट करके बताइएगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर मिलेगा। मिलता है अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, लव यू।